हेलो साथियों, नमस्कार। एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। एक नज़र डालते हैं आज के प्रमुख शिक्षा समाचारों पर। क्या शिक्षा विभाग से बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है? आज शिक्षा विभाग से बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है। शिक्षा विभाग की लैपटॉप वितरण योजना में बजट की कटौती। 5 साल से पेंडिंग पड़े थे, अब नए सत्र में बांटने की तैयारी। 8वीं 10वीं 12वीं के 55,800 टॉपर स्टूडेंट्स को ही मिलेंगे टैबलेट। खर्च होंगे 110 करोड़। 5 साल पहले 2019 में 12वीं के टॉपर्स अब पीजी कर चुके हैं। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है शिक्षा विभाग से सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर के अभ्यर्थी आवेदन पत्र में 2 अप्रैल तक कर सकेंगे सुधार। राजस्थान में सफाई कर्मचारी के 24,797 पदों पर भर्ती निकली हुई है। अभ्यर्थी कल से अपने आवेदन पत्र में सुधार कर सकेंगे। उम्मीदवार 27 मार्च से 2 अप्रैल तक राजस्थान सफाई कर्मचारी के आवेदन पत्र में सुधार कर सकेंगे। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है शिक्षा विभाग से जेईई मेंस को लेकर के अप्रैल अटेम्प्ट को लेकर के 15 लाख विद्यार्थियों को मिलेगी राहत। परीक्षा में लागू नहीं होगा इंडिविजुअल सब्जेक्ट कट ऑफ नियम। जेईई एडवांस में ही लागू होता है ये नियम। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस को लेकर के बड़ा अपडेट। अप्रैल सेशन के एग्जाम 4 अप्रैल से शुरू होंगे। परीक्षा में इंडिविजुअल सब्जेक्ट कट ऑफ नियम को लेकर 15 लाख विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। एग्जाम में इंडिविजुअल सब्जेक्ट कट ऑफ के नियम लागू नहीं होंगे। एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि जेईई मेंस परीक्षा में इंडिविजुअल सब्जेक्ट का टॉप का नियम लागू नहीं होता है। ये नियम सिर्फ जेईई एडवांस में ही लागू होता है। उन्होंने बताया कि 4 अप्रैल से शुरू होने वाले जेईई मेंस प्रवेश परीक्षा के पेपर में यदि किसी विषय के प्रश्नों का डिफिकल्टी लेवल अधिक है और विद्यार्थी को महसूस होता है कि उसे बहुत कम अंक प्राप्त होंगे या उसके अंक शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसका सिलेक्शन प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि यह इंडिविजुअल सब्जेक्ट की कट ऑफ की बाध्यता लागू नहीं होती। जेईई मेंस में सिलेक्शन का क्राइटेरिया विद्यार्थी द्वारा अर्जित अंक ही है। वही बड़ी खबर देखने को मिल रही है CUET यूजी को लेकर के बड़ा अपडेट। आवेदन की अंतिम तिथि 5 अप्रैल तक और बढ़ी। CUET यूजी 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। ऐसे में विद्यार्थी निर्धारित तिथि तक रात 9:50 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रात्रि 11:50 पे फीस जमा करवा सकेंगे। एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया है। वही बड़ी खबर देखने को मिल रही है मेजपाल पहली पारी में 30.30 और दूसरी पारी में 30.26% रहे। उपस्थिति सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा 2023 का लेकर के बड़ा अपडेट। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है पहली पारी में 30.30 और दूसरी पारी में 30.24% रही उपस्थिति। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को अजमेर जिला मुख्यालय पर सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक कॉलेज शिक्षा विभाग परीक्षा 2023 के तहत 13 ऐच्छिक विषयों की परीक्षा का आयोजन किया गया। प्रथम प्रश्न की परीक्षा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक एवं द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा दोपहर 2:30 से शाम 5:30 तक आयोजित की गई। परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए ओमार उत्तर पत्र के 5वें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया। वहीं अलवर से बड़ी खबर देखने को मिली है DLC दरों में 10% की बढ़ोतरी होगी। सुबह 7:30 बजे से 1 बजे तक हुआ स्कूल का समय। आज से बदलेगा आंगनबाड़ी, अस्पताल और स्कूलों का समय। लाइसेंस ऑनलाइन मिलेंगे। वहीं EDLA और RSC पर होंगे QR कोड। वहीं यात्रीगण ध्यान दें, आज से सड़क पर नहीं दौड़ेगी रोडवेज की 18 बसें। रोडवेज मुख्यालय से नहीं मिली अन्य बसें। अलवर आगार की 18 बसों को सोमवार से संचालन बंद हो जाएगा, क्योंकि ये बसें वर्ष 2012-13 मॉडल थी, जिनकी रविवार को फिटनेस समाप्त हो गई है। रोडवेज की ओर से मुख्यालय से इन बसों के एवज में मांगी अन्य बसें रविवार तक नहीं मिलने से बसों के संचालन पर सीधा असर पड़ेगा। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है शुरू से मुख्य सचिव ने 31 मार्च तक पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने के दिए निर्देश। 3 सत्र से लंबित है पदोन्नति। संयुक्त अनुदेशकों ने 31 मार्च तक नहीं भेजी पात्रता सूची। नतीजा 15,000 वरिष्ठ अध्यापकों की पदोन्नति अटकी हुई है। वहीं 47,175 वरिष्ठ शिक्षकों की अस्थायी पात्रता सूची जारी कर मांगी थी आपत्ति। वहीं नए सत्र की शुरुआत तक DPC पूरा होना मुश्किल। वहीं बीकानेर से बड़ी खबर देखने को मिली है PTT नए अपडेट को लेकर के ऑनलाइन आवेदन अब 15 अप्रैल तक अंतिम तिथि में हुई बढ़ोतरी। वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ने 9 जून को प्रस्तावित PTT प्रवेश परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में 15 दिन की बढ़ोतरी कर दी है। वंचित रहे अभ्यर्थी अब 15 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित थी। कई विश्वविद्यालयों की अभी स्नातक फाइनल ईयर की परीक्षा पूरी नहीं हुई है। कुछ विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा अभी शुरू भी नहीं हुई है। ऐसे में अभ्यर्थियों को रोल नंबर आवंटित नहीं हुए हैं। अभ्यर्थी रोल नंबर के अभाव में PTT के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे थे। वहीं केंद्रीय विद्यालय 2 बालक वाटिका की कक्षा 3 के लिए प्रवेश हुआ शुरू। केंद्रीय विद्यालयों की पहली कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू होगी। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट को लेकर के
2024 पीटीटी अपडेट। 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीए बीएड या बीएससी बीएड और बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर के बड़ा अपडेट। राजस्थान के विभिन्न महाविद्यालयों में संचालित 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड पाठ्यक्रमों में सत्र 2024-25 प्रवेश हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और राज्य सरकार के नियमानुसार पात्र अभ्यर्थियों से वेबसाइट www.ptetvmou.2024.com पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस संबंध में अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि आवेदन से पूर्व उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देशों का अवश्य अध्ययन कर लें, जिसमें पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 है। वहीं आवेदन की नवीन अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2024 रखी गई है। प्रवेश परीक्षा तिथि को लेकर के 9 जुलाई 2024 को रखा गया है। प्रवेश परीक्षा शुल्क 500 रुपये रखा गया है। वहीं बड़ा अपडेट देखने को मिला है सीबीएसई को लेकर के क्लास 6 के लिए अलग से ब्रिज कोर्स, क्लास 3 के लिए गाइडलाइन बनेगी। एनसीईआरटी ने 20 साल बाद बदला सिलेबस, आज नए शैक्षणिक सत्र से लागू होंगे बदलाव। अगर आपका बच्चा सीबीएसई स्कूल में पढ़ा है तो कोई भी पुरानी किताब नहीं चलेगी। यह बदलाव 1 अप्रैल 2024 से शुरू हो रहे हैं, शैक्षणिक सत्र से ही लागू हो जाएगा। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है मुख्य सचिव ने 31 मार्च तक पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने के दिए निर्देश, 3 सत्र से लंबित है पदोन्नति। वहीं फतेहपुर भास्कर से बड़ी खबर देखने को मिल रही है 8 से होगी 9वीं और 11वीं की परीक्षा, 14 को महावीर जन्म कल्याण महोत्सव होगा। वहीं सीबीएसई बोर्ड के केंद्रीय विद्यालय सहित अन्य स्कूलों में 1 अप्रैल से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधीन संचालित स्कूलों में जिला समान परीक्षा कार्यक्रम के तहत 9वीं व 11वीं की वार्षिक परीक्षा 8 अप्रैल से शुरू होगी। वहीं 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस पर विभिन्न स्थानों पर हेल्थ चेकअप कैंप लगाया जाएगा। लोकसभा चुनाव के तहत 19 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है इस क्षेत्र में सालाना सैलरी पैकेज को लेकर के 10-25 लाख रुपए को लेकर के बड़ा अपडेट। 2047 तक देश में आएगी 3.5 करोड़ ग्रीन जॉब्स और सस्टेनेबल स्टार्टअप की संख्या भी बढ़ रही है। वहीं जयपुर से बड़ी खबर है बीकॉम द्वितीय वर्ष को लेकर के व्यावसायिक प्रशासन विषय का पेपर पैटर्न बदला, 10 में से 5 प्रश्न करने पर असमंजस की स्थिति। वहीं द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को लेकर के बड़ा अपडेट, 100 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए। विद्यार्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 12 अप्रैल से पहले अपना आवेदन कर सकेंगे। वहीं केंद्रीय विद्यालय में ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हुए। वहीं बड़ी खबर है स्नातक में दाखिले के लिए पंजीकरण की तिथि बढ़ने से विद्यार्थियों को राहत मिली। छात्र 7 अप्रैल तक पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं। सुधार। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।